एवरीवन, मेरा नाम आसाद आलम और आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1 पढ़ने जा रहे हैं 8.1। तो पहले हमें आपको कॉन्सेप्ट जो एक्सरसाइज बनाते वक्त दिमाग में आने चाहिए और बेसिक नॉलेज आपके पास करा चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो लेक्चर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, फिर ये देखिए एकदम पूरी की पूरी बातें और पूरा का पूरा मैथ आपको समझ। अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो ये आपको समझ, हालांकि आप कहीं और से भी पढ़ के आए और कोई एक्सरसाइज का मैथ में प्रॉब्लम है तब आप देख सकते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज के मैथ कौन सा मैथ आपको नहीं है, तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं और त्रिकोणमिति एकदम शुरू से चाहते हैं पढ़ना, तो आप हमारे जो दो लेक्चर हैं, लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिक कॉन्सेप्ट को उनको देख लीजिए, फिर ये देखिएगा तो आपको पूरा एकदम 100। अब हम एक्सरसाइज 8.1 की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर उसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। चलिए, आप देख सकते हैं हमारे सामने एक क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज 8.1 है, क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1। पहला मैथ है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी का बी का कोण बी समकोण। अब ध्यान से समझ, पहले पिक्चर आपका ये केस और बी समकोण है कि अगर जो भी समकोण हो सकता है। एक एक बात को ध्यान से समझ, काम और नोट्स बनाते जाइएगा, हम बात आपको बताएंगे, क्योंकि इस अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो हर चीज़ आपका यहीं क्लियर हो जाना। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बी सकता है किसी का ए समकोण हो सकता है किसी का सी समकोण हो। आखिर समकोण होगा तो जब उसका पिक्चर बनाएंगे तो रखेंगे। हम कह रहे हैं यहाँ अगर बी समकोण है तो बी कहता है ए को यहाँ कहता है सी समकोण है और बाकी बचा ए। आप ए मन कर यहाँ रख सकते हैं चाहे यहाँ रख, आप अगर ए यहाँ रखे तो यहाँ रखिए, अगर यहाँ रखे तो हो जाएगा नहीं। अब समझिए, अब कह रहा है ए बी बराबर होता है, ए बी बराबर कितना दिया है, लिखेंगे त्रिभुज बी सी। और कौन सा त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज पढ़ाया समकोण। एक ऐसा त्रिभुज जिस एक केन एक कोण एक एंगल 90 डिग्री का समकोण। यहाँ एक त्रिभुज है जो 90 डिग्री का एक कोण है, इसमें ये समकोण बनाने का भी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि कैसे बनता है। ये एकदम सीधी और लाइन एकदम, ऐसा नहीं हमने ऐसा पिक्चर बना दिया आप कह देंगे ये गलत, क्योंकि 90 डिग्री का होना चाहिए। बना रहा है, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में होने। चलिए, अब इसमें कह रहा है ए बी बराबर कितना है जी, ए बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया है, बी सी 7 सेंटीमीटर। ये ए बराबर 24 चलिए हम इधर देखिए ए बी कहाँ है, ए बी यहाँ है। ये आपका हो जाएगा 24 और आपका ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए, अब हमको ये भुजा का लेंथ मालूम है, का भी लेंथ हमको मालूम हो नहीं मालूम है, तो हम आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाए हैं। नॉर्मली एंगल कहीं है तो ये आधार है, अगर यहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है यहाँ से कर रहा है यहाँ से कर, ये आधार होगा, लंब होगा और ये कर्ण कर्ण होगा तो ए सी होगा, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 8। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई का प्लस में जी पाइथागोरस पर हमने लिख दिया पाइथागोरस पर। और हमको क्या निकालना है जी, तो एच निकालना है। तो एच का हम सूत्र, एच का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एच होगा। कितना है ये जो होता है ना सीधा, इसको बोलते हैं लंब, और लंब ही हम आपको जब पढ़ाए उसमें देखिएगा तो ये आपको एकदम दिमाग में आ जाएगा। ये बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, सात का हम स्क्वायर कर लेंगे। एच बराबर हो जाएगा
576, 7 ऊंचा, टोटल जोड़िएगा इधर बराबर हो जाएगा 600, 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो सब में सेंटीमीटर सेंटीमीटर काम इसमें। अब हमको तीनों भुजा मालूम है। अब चलिए इधर सारा कमाल इधर है, जो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया वो अगर देख के सारी बातों को समझ में आते तो एक भी मैथ में आपको कुछ। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अब आपसे सवाल पूछ रहा है साइन ए कॉस ए। हम साइन ए कॉस ए सर बना लें। साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, लेकिन ये पी बटा एच कहाँ से डिसाइड होगा, तो एंगल ए से। ये जो एक बार फिर बता रहे हैं, जो साइन है ना, तो साइन के बगल में लेटर लिखा हो तो भी एंगल लिखा हो, ये एंगल होता है, ये गुना नहीं होता है। हम ए से देखेंगे, और ए से देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, पी हम तो जहां एंगल बनता है उसके सामने वाला पी होता है। ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 7 अब बटा, फिर उसके बाद हमारा है कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। ठीक है, ए से देखेंगे हमारा बी, एंगल ए यहाँ है, यहाँ से देखेंगे सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना 24, और एच कितना हो जाएगा हमारा। और क्वेश्चन पूछ रहा है साइन सी कॉस सी, चलिए बस इसको ज्यादा छोटा ना देख लें हम। अब अगला क्वेश्चन है साइन सी। तो साइन सी, साइन का फॉर्मूला पी बटा एच होगा, होगा एकदम होगा, लेकिन इसका पी कहाँ से डिसाइड करेंगे, कहाँ से देखेंगे, एंगल सी से। चलिए एंगल सी को, हाँ एंगल सी, हाँ एंगल सी। अब एंगल यहाँ बना है तो इसके सामने वाला पी होगा। जब एंगल यहाँ बने तो इसके सामने वाला ये P होगा, जब एंगल यहाँ बने तो इसके सामने वाला तो पी अब हो जाएगा हमारा 24, और एच नहीं बदलता है, एच नहीं बदलता, ये हो आपका 25। के बाद कॉस सी, तो कॉस सी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस का बी, लेकिन बी कहाँ से देखेंगे, जब हम एंगल सी से देखेंगे, एंगल सी लाइए कहाँ, एंगल सी सामने वाला पी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा पी बटा एच, मतलब 7 बटा आपका। तो 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर हम आपको बना दिए, आप नोट डाउन कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट नंबर में चलते। ये आपका दूसरा सवाल, और बहुत जबरदस्त सवाल। एक आकृति दी हुई इधर बुक में दी हुई है, लेकिन यहाँ टाइप करते समय कोई बात नहीं हम। और ये क्या है, tan पी और आर दिए, पी और आर से, पी और आर से दिया मतलब पी यहाँ होगा, आर यहाँ होगा। ठीक है, और क्या दिया है आकृति में, tan पी और आर बराबर, याद कीजिए भुजाएं भी दी हुई इधर, बुक देखते हैं थोड़ा सा। ये 12 है, 12 सेंटीमीटर है, और ये 13 सेंटीमीटर, ये नहीं मालूम है, ये क्यू है। उसके बाद हमको निकालना है tan पी माइनस कॉट आर का मान, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम आते हैं, टाइप करते हैं, क्या बात नहीं। हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू कितना है हमारा, क्यू है 12 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है 10 सेंटीमीटर।
तो क्या निकालना है, क्यू आर। क्या निकालना है, क्यू आर निकालना। क्यू आर बराबर वाट। अब देखिए, नॉर्मल, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, और ये आपका कर्ण दिया है और लंब दिया है। क्या क्या है? आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए हम प्लस पाई प्लस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से ध्यान से समझ निकालना है। तो ये निकालने का एच स्क्वायर माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 12 का। सर निकालिएगा बी का स्क्वायर होता है 16, 12 का 144, क्या आपका बच जाएगा 25 का कितना निकलेगा वर्गमूल 5। ये आपका बी आ गया। यानी अब हमने तीनों भुजा हमको मालूम हो गई, ये भी। अब एक क्वेश्चन क्या है, निकालना है हमको tan p माइनस कॉट r। चलिए, tan p माइनस, इसका फॉर्मूला भी हमको मालूम होना चाहिए। tan p का फॉर्मूला होता है p बटा p, और कॉट का फॉर्मूला होता है p बटा p। दोनों एक दूसरे का अपोजिट, लेकिन इस tan का जो p निकालना है p बटा p एंगल से, और इस कॉट का जो मान निकालना है उसकी से निकालना है आर पे खड़ा हो गया, यानी आर से देखेंगे। चलिए आप थोड़ी सी हम, ये मेन देखना है, इसमें कहाँ से देखेंगे क्या बनेगा। कहाँ है जी, तो सामने वाला पी होगा, तो ये सामने वाला कितना है 5 है। सामने वाला कितना है जी 5 है। सामने वाला कितना है, सामने वाला कितना है 5 है। यहाँ पी है तो इसके सामने ये पी है, और पी मतलब लंब, तो हमारा लंब कौन होता है, सामने वाला लंब होता है। लंब हो जाएगा 5, और आधार हो जाएगा 12, क्योंकि ये कभी चाहे एंगल यहाँ से यहाँ पे बने, यहाँ से ये एच आपका नहीं बदलने, तो आपका हो जाएगा 5/12 माइनस। अब हम कॉट आर के लिए, आर के लिए पहले हमको ये आर देखते हैं, यहाँ आर है, आर के हिसाब से सामने वाला पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। टाइम ये बी हुआ था, यहाँ से देखे, अब हमको बी चाहिए, तो पहले बी लिख, सामने वाला पी हो, पी है 5, पी हमारा 5 हो गया, यहाँ रख देंगे 5। अब पी हमारा कितना हो जाएगा 12। अब बट्टा का जोड़ बना लेंगे हम इधर, 12 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 5 में से 5 घटेगा, 2/12, अगर ऊपर जीरो मान होता है तो क्या होता है, क्या है, उतना ही प्लस में और उतना ही माइनस में, आप यहीं पे डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बना के बता दिए ताकि आपको पूरा सही से दिमाग में बैठे। हम 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत शानदार है, दिया है साइन ए बराबर 3, हमें 3 ए हो गया, अब बी, और साइन के बराबर। अब देखिए साइन ए बराबर क्या, साइन ए बराबर दिया है आपको कितना 3/, खूब ध्यान से समझ, अगर हम साइन को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, बटा क्या लिख सकते हैं, 4। का मान यहाँ कितना हो जाएगा, और एच का मान कितना हो जाएगा 4। यानी पी और एच हमको है, तो क्या निकालना है, हमको निकालना है। हम थोड़ा सा एंगल ए से, क्यों, इस एंगल से दिया है, एंगल ए से दिया है, हम एंगल ए से ही रखेंगे, चीजों को समझिए पहले। तो एंगल ए से रखेंगे तो यहाँ एंगल ए है, के हिसाब से पी कौन होगा, ये हो जाएगा सामने वाला, और एच कौन होगा ये। तो हमारा पी निकालना है, यहाँ लिखेंगे प्लस प्रमेय से, किसे जी, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान से समझ।
पी बराबर हो जाए आपका एच स्क्वायर स्क्वायर, पी बराबर एच है आपका 4 है, 4 का स्क्वायर, और आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर, पी बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 में से 9 गया कितना, 9 7 16, रूट के अंदर आ गया आपका 7। समझ में आया? चलिए, तो हमारे पास पी भी आ गया, एच भी आ गया, और अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, पर हमको कॉस ए और टेन ए का मान चाहिए। कॉस ए यहाँ लिख लेते हैं, कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ए से देखेंगे हम, ध्यान समझिए, हालांकि एंगल ए से किया है और एंगल ए से पूछा है। देखिए, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, एंगल ए से दिया है, हाँ, एंगल ए से पूछा है, आप पिक्चर नहीं भी बनाइएगा ना, आपका काम चल जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ए से दिया है और ए से पूछा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन ए से दे और सी से पूछ ले तब कंफ्यूजन। तो आप अभी सीख रहे हैं, इसीलिए पिक्चर बना के चलिए, जब आपको अनुभव हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आप बगैर पिक्चर बनाए भी आप डिसाइड कर सकते हैं दिमाग में कि कौन पी होगा, एंगल ए से देखेंगे तो, और कौन सी से। तो खुद ध्यान समझिए, यहाँ से सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, पी कितना हो जाएगा, 3, ये हमारा बी कितना, सर 7, तो रूट अंडर, तो बी कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7/4। और उसी तरह एक और क्या पूछ रहा है, tan a, tan a बराबर क्या हो जाएगा, बट्टा आपका कितना है, ले पी कितना है 3, अभी कितना है रूट अंडर। तो हमने आपको ये भी अगला मैथ बना के बता दिया कि कैसे बनेगा और कैसे मैथ को सोचेंगे बनाते वक्त। चलिए, अब ये देखिए, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत टाइप के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हो सकता है या 15 दिया हो, कुछ और दे दिया होगा, 17 दिया, 12 दिया, 5 दिया, कुछ भी दे सकता है। तो हम पैटर्न को फॉलो करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं फॉलो करेंगे हम, सेम टू सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे कि ये अगर ऐसा क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, ये देखिए, यहाँ ए से दिया है और ए से भी पूछा है, तो इसमें अब हम नहीं बनाने। चलिए फिलहाल हम हल करते हैं और क्वेश्चन को निकालते हैं। तो क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8 है। अब खुद ध्यान समझिए, अगर कॉट का बी बटा पी लिख करेंगे तो जाएगा नीचे, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा, हो सकता है यहाँ 15 दिया और दिया, तो यहाँ रखेंगे हम कॉट का कॉट ए, ये जो 15 है ना इसको इधर रखने वाले, गुना में तो चलाएगा आगामी, आ रहा समझ में। हो सकता है यहाँ 15 था, यहाँ 10 था तब भी आता, 12 होता तब भी आता, ये और होता तब भी आता, चीजों को समझिए। अब हम क्या करने वाले हैं, कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बट्टा, तो बी आपका 8 हो गया, पी आपका 15 हो गया, चीजों को समझिए। बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 8, और पी बराबर कितना लिख सकते हैं, तो बी और पी है तो हमको क्या निकालना है जी, एच निकालना है। क्या लिखेंगे, पाई, पाई था प्लस एच बराबर अंडर ए स्क्वायर प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा, कितना है ये बताइए, 15, 15 का square। और ये आपका 8 है, 8 का square। तो ध्यान से समझिए, 15 का स्क्वायर होता है 225 है, और 8 का स्क्वायर होता है 200, दोनों को जोड़िएगा तो 5 4 9 8 9, और 289 का वर्गमूल होता है 17, एच हमारा कितना, 17। और किससे पूछा था, साइन ए, और चलिए इसका हम निकाल दें, साइन ए ई बटा ई कितना है 15, और एच कितना है साइन, पर क्या पूछ रहा था, सेक ए, यहाँ हो जाएगा सेक ए,
एक का क्या होता है बी बटा बी होता है, ये याद रखिए। एच बटा बी, तो एच हमारा है 17, बी कितना है हमारा 8 है। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ लिए जाए, तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हम कैसे को सॉल्व करें, और 2 4 5 बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आपका कमांड बना रहे हर क्वेश्चन। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आपका ये 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल दिया है, ठीक है, थीटा से दिया है और थीटा से ही है। ये क्वेश्चन का हम बहुत शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी चाहिए। तो आपका हो जाएगा सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, हाँ हाँ लिख दिए। अब देखिए, सेक है तो एच बटा क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा 13/12, तो एच क्या हो जाएगा आपका 13, पी क्या जाए आपका 12, और उसी हिसाब से हम क्या निकालने वाले हैं, एच हम यहाँ लिखेंगे पाई आ, पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या निकालना है जी, एच मेरे पास है, बी मेरे पास, एच मेरे पास है, मेरे पास क्या क्या निकालेंगे सो, हम निकालने वाले हैं कौन, पी बराबर सूत्र हमने क्या लिखा है, पी बराबर हमने स्क्वायर माइनस, ये आपका हो जाएगा। अब एच कितना है जी, तो एच हमारा 13 है, तो हम -12 का, 13 का स्क्वायर होगा 169 ना 140, आपका पी हो जाएगा कितना √25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी? हमारा क्या निकल गया जी, हमको पता चल गया कि हमारा पी कितना है 5 है। और कह रहा है तो अन्य सभी अनुपात कितने 6 होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 6 होते हैं तो एक से दे दिया है, आ रहा समझ में, एक से दे दिया तो बचा कितना 5, ये दिया है ना, तो बचा 6 होते हैं तो एक से ये दिया है, तो बचा कितना 5, तो हम अब क्या करने वाले हैं 1 निकाल, तो याद रखिएगा एच कितना है पी कितना, ये त्रिकोणमितीय। सबसे पहले होगा साइन, क्यों, क्योंकि थीटा से दिया है, हाँ देखिए थीटा से दिया और थीटा से पूछा, ठीक है, साइन थीटा तो आपका क्या हो जाएगा, इधर याद रखिए आपका 5 है, ये आपका 12 है, एच आपका, ये सब सारे साइन थीटा कितना हो जाएगा पी बटा एच है हमारा 5, 5/13, उसके बाद दूसरा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, दूसरा का त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा, ये होता है बी बटा एच, बी कितना हो जाएगा आपका 12 बटा, उसके बाद तीसरा होता है आपका टैन थीटा बटा, बी कितना है 5, बी कितना है 12, उसके बाद कॉसेक थीटा, ये एच बटा एच है, तब पी कितना है 5, ये और इधर बना ले हम 4, उसके बाद होता है सेक, तो सेक से दे दिया है, तब हम क्या बचता है 5, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बी बटा, ये आपका है 12 है आपका, तो हमने 5 निकाल दिया, और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 5 निकल दिया, एक क्यों नहीं निकाले, क्यों, एक से ऑलरेडी दे रखा है, एक छूटा है ना, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक सेक अकॉट, तो सेक से दे रखा है, इसलिए हमने सेक का नहीं निकाला है, कहाँ दे रखा है यहाँ देखा, यहाँ दे रखा है, जिस जब हम क्वेश्चन आपको 6 होते हैं तो 5 निकाल दिया, एक मिला के 6 नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया बहुत आसानी से, और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, यदि ए और बी को न्यून
cos A बराबर cos A। हमने एक त्रिभुज और यहाँ बनता है समकोण, हमने यहाँ और A और B निरूपण ऐसे रखा है। चलिए दिया है A और B की उनके तो है जी, दिया है, क्या दिया है, cos A बराबर cos, सबको ध्यान से समझ, cos का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा ए, B cos है तो ये भी क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें देखेंगे एंगल बी से, चलिए एंगल ए से देखें बी कौन होगा, एंगल ए कहाँ है, इस हिसाब से ये सामने वाला पी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा आपका, और ये बी एंगल बी है, एंगल बी यहाँ है, के हिसाब से हमारा बी कौन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बी सी, के हिसाब से ये सामने वाला, और एच हमारा हो जाएगा ए बी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास आ गया ए सी बराबर बी। अब देखिए ए सी के सामने कौन सा एंगल, सामने एंगल, और बी सी के सामने कौन सा एंगल, खूब ध्यान से समझिए, अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर दो भुजा बराबर है, का मतलब ये है कि दो कोण भी आपस में बराबर है, वो भी कौन से, उसके सामने वाले, यहाँ लिखेंगे हम, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर से, सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली भुजा, तो एसी के सामने कौन सी, सामने कौन सा कोण, और बीसी के सामने कौन सा कोण, एंगल ये और ये आपस में बराबर होगा तो बी बराबर ए ला दिया, मतलब आप लिख सकते हैं बराबर बी, आना था ये। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन है इसमें आगे, ये क्वेश्चन एक सारा क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और साथ आगे सॉल्व करेंगे, वो बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी के सारे मैथ आपके समझ में आए होंगे और बेहतर तरीके से आए होंगे।